दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज का हमारा टॉपिक है पेड़ पौधे और जीव जंतु। जो हमारा चैप्टर 7 चल रहा है क्लास 8 साइंस का, उसमें अब हम टॉपिक करने जा रहे हैं पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वनस्पति जात क्या होते हैं कि उससे किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, विशेष पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं, वनस्पति जात होते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात क्या होते हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, वनस्पति जात होते हैं। क्या होते हैं, वो होते हैं वनस्पति जात होते हैं। जैसे पचमढ़ी है, उसके वनस्पति जात कौन कौन से हैं। पचमढ़ी के वनस्पति जात हैं साल, आम, साल का पेड़, आम का पेड़, जामुन, सोगान, साल, आम का पेड़, जामुन, सोगान, अर्जुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन का जो पेड़ होता है, और सिल्वर फर्न, साल, आम, जामुन, सोगान, अर्जुन, सिल्वर फर्न, ये क्या है, वनस्पति के वनस्पति जात कौन कौन से हैं, साल, आम, जामुन, अर्जुन, सिल्वर फर्न। वनस्पति जात होते क्या हैं, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे। जैसे पचमढ़ी में जो पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है उसमें ये साल, आम, जामुन, सोगान, अर्जुन और सिल्वर फर्न ये विशेष रूप से वहां पाए जाते हैं। प्राणी जात होते हैं विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। विशेष प्राणी, किसी क्षेत्र कोई क्षेत्र होता है उसमें विशेष रूप से जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, प्राणी जात होते हैं। और पचमढ़ी के जो प्राणी जात है वो क्या है, हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, और जंगली कुत्ता। और क्या होते हैं, जंगली कुत्ता। तो ये पचमढ़ी के प्राणी जात हैं, यानी कि ये पचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र है उसमें ये जो
पशु हैं ये विशेष रूप से पाए जाते हैं, ये वहाँ के प्राणी जात हैं। पचमढ़ी के प्राणी जात कौन कौन से हैं? हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, जंगली कुत्ता इत्यादि। और पचमढ़ी के जो वनस्पति जाते हैं वो कौन कौन से हैं? साल, आम, सोगान, अर्जुन, सिल्वर फर्न इत्यादि ये पचमढ़ी के वनस्पति जात हैं। तो ये क्या है? तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में अब हमने देख लिया। तो आशा करती हूँ कि ये टॉपिक समझ में आया होगा। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होती है कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मुख्य रूप से पौधे और जंतुओं की जो प्रजातियां होती है जो उस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है वो क्या होती है? विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। इन्हें स्पीसीज भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पीसीज। इन्हें स्पीसीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें स्पीसीज कहते हैं। पौधे और जंतुओं की वह स्पेशल विशेष रूप से प्रजाति जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। पौधों और जीव जंतुओं विशेष क्षेत्रीय प्रजाति स्पीसीज जिसे कहते हैं वो क्या होती है? पौधों और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है कि पौधों और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। विशिष्ट रूप से पाई जाती है वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। वो क्या होती है? स्पीसीज होती है। वो स्पीसीज होती है। अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये क्या होती हैं? अन्य जो क्षेत्र होते हैं उनमें ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। ये क्या होती है? अन्य क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती और जो उस क्षेत्र की जो स्पीसीज होती है ना उस क्षेत्र में अपने आप प्राकृतिक रूप से पाई जाती है क्योंकि वहां का वातावरण कुछ ऐसा होता है। इस वजह से वो जो पौधों और जीव जंतुओं की वो विशेष प्रजाति है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे इसका उदाहरण क्या हो गया? मैंने पहले करवाया था कि उदाहरण क्या हो गया? जो पचमढ़ी में साल के पेड़ हैं, साल एक घंटा खेलो जल्दी बाद में आके पढ़ना। इसका उदाहरण क्या है? जैसे पचमढ़ी में साल और जंगली आम। पचमढ़ी में क्या है? साल और जंगली आम।
ये वहां पर यहाँ की जो है वनस्पति जात है उनकी स्पीसीज पाई जाती है। और पचमढ़ी में क्या होता है कि पचमढ़ी में विसन, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, पचमढ़ी में विसन, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी। विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, ये क्या है? पचमढ़ी की स्पीसीज है। स्पीसीज यानी कि विशेषेतरी प्रजाति है। विशेषेतरी प्रजाति क्या होती है? पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, वह प्रजाति इत्यादि है। ये वनस्पति जात और जो जंतुओं की प्रजाति है, जैसे उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय गिलहरी, विषम इत्यादि, ये पचमढ़ी में की स्पीसीज हैं। तो ये स्पीसीज का समझ में आया वो विशेषेतरी प्रजाति या स्पीसीज क्या होती है? जो पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति, पौधे और जीव जंतुओं की वह प्रजाति जो उस क्षेत्र विशेष में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। जो उस क्षेत्र विशेष में क्या होती हैं? ये विशिष्ट रूप से पाई जाती है। अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। अन्य क्षेत्र होते हैं वहां पे प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। उदाहरण है पचमढ़ी में साल और जंगली आम, साल और जंगली आम। और जो प्राणी जात है उनमें विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, विषम, भारतीय गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी। तो ये वहाँ पचमढ़ी की जो है ये स्पीसीज अभयारण्य होते हैं। ये क्या इनमें होते हैं जो ये वन्य प्राणी होते हैं सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। ये जो वन्य प्राणी अभयारण्य होते हैं इनमें हम प्राणी और जो ये रहने वाले जीव जंतु होते हैं हम उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते, उनके जीवन से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उन पशु पक्षियों को हम पकड़ नहीं सकते। जो पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें काट नहीं सकते। तो वन्य प्राणी यहाँ पे सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। इनमें क्या होते हैं कि जो वन्य प्राणी होते हैं ये सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। प्राणी और वन्य जंतुओं को मारना और उनका शिकार करना, और उनको पकड़ना यहाँ पर मना होता है। प्राणी जितने भी यहाँ पे प्राणी जात जो पाए जाते हैं, जो भी जैसे पचमढ़ी में उड़ने वाली गिलहरी, भारतीय गिलहरी, विषम इत्यादि हो गए, जो और वन्य जंतु जो होते हैं, वन्य जंतु होते हैं इनको मारना, शिकार करना, इनका शिकार जो करना है वो भी जो खाल इत्यादि के लिए हम खाल इत्यादि के लिए जो पोचिंग करते हैं वो पोचिंग करना, ये सब वहां पर प्राणी उद्यान होते हैं। प्राणी उद्यान क्या होते हैं कि वह ऐसा क्षेत्र जहां पर ऐसी क्षेत्र यानी कि ऐसा एरिया, जगह जहां पर प्राणियों का संरक्षण करते हैं, उन्हें मार नहीं सकते, उनका शिकार इत्यादि नहीं कर सकते, वो क्या होते हैं? प्राणी उद्यान। आपने प्राणी उद्यान का नाम सुना होगा। तो ये प्राणी उद्यान, तो आप सोचते होंगे कि ये प्राणी उद्यान क्या होते हैं? प्राणी उद्यान और कुछ नहीं होता,
ये ऐसी जगह, ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो ये जंतु होते हैं, इनको जो जंतु यानी कि वहाँ पे प्राणी जात जो भी जीव जंतु इत्यादि पाए जाते हैं उनका संरक्षण करते हैं। ऐसा क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि एरिया, जहां प्राणियों का संरक्षण करते हैं, प्राणियों का संरक्षण करते हैं। वो क्या होते हैं? प्राणी जात होते हैं। वो क्या होते हैं? प्राणी उद्यान। क्या होते हैं वो? प्राणी उद्यान होते हैं। संकटापन्न वन्य जंतु, संकटापन्न वन्य जंतु कौन कौन से होते हैं? ऐसे जीव जंतु जिनकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, या जो है वो अब उनकी जो संख्या है वो घटती जा रही है। और सरकार इस बात को लेकर के काफी चिंतित रहती है। क्यों चिंतित रहती है? क्योंकि जितने भी प्राणी होते हैं ये हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। सभी जीव जंतु मनुष्य जीवन के भले के लिए है। तो संकटापन्न जो वन्य जंतु हैं वो कौन कौन से हैं? संकटापन्न वन्य जंतु, संकटापन्न वन्य जंतु कौन कौन से हैं? ये है काला हिरण, हाथी, काला हिरण, काला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, सिर, गुलाबी सिर वाली बतख घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ और गेंडा, कच्छ गेंडा, कच्छ मगरमच्छ, मगरमच्छ, अजगर, ये क्या है? संकटापन्न, ये क्या है? संकटापन्न वन्य जंतु। संकटापन्न वन्य जंतु कौन से होते हैं? ऐसे जंतु जिनकी जो प्रजातियां हैं वो लगभग या तो बहुत ज्यादा उनमें कमी आ रही है और या वो लगभग समाप्त होने के कगार पर है। उन्हें क्या कहते हैं? संकटापन्न वन्य जंतु कहते हैं। जैसे काला हिरण, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बतख, घड़ियाल, गेंडे, कच्छ मगरमच्छ और ये अजगर है। ये क्या है? संकटापन्न वन्य जंतु हैं। प्राणी उद्यान ऐसा क्षेत्र जहाँ पर प्राणियों का संरक्षण करते हैं वो क्या होते हैं? प्राणी उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान ये क्या है? हम सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का प्रथम आरक्षित वन है। ये क्या है? भारत का प्रथम आरक्षित वन है। क्या है? भारत का प्रथम आरक्षित वन है। आरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सतपुड़ा
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सर्वोत्तम किस्म के टीका वन कौन से होते हैं? सौगात के वन होते हैं, वो होते हैं सर्वोत्तम किस्म के टीका वन पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के टीका वन यहाँ पर पाए जाते हैं। सर्वोत्तम किस्म के टीका वन यहाँ पर पाए जाते हैं। उद्यान की चट्टानों में क्या है? आवास स्थित है। उद्यान की चट्टानों में इस उद्यान में जो चट्टानें हैं वहां पर आवास यानी कि रहने के स्थान हैं। उद्यान की चट्टानों में आवास स्थित हैं। क्या है? यहाँ पर आवास स्थित हैं। उद्यान की जो चट्टानें हैं वहां पर इससे क्या है? मनुष्य की गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो इनसे क्या होते हैं? मनुष्य की गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो मनुष्य की गतिविधियां हैं वो कभी होती थी। मनुष्य गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ मिलते हैं। थे उनके जीवन यापन की जानकारी है वो मिलती है से आदि मानव। इससे हमें पता चलता है कि आदि मानव थे वो अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे, किस प्रकार रहते थे। आदि मानव के जीवन यापन की जानकारी मिलती है जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे हमें जो आदि मानव है उसको वो अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था उसकी जानकारी मिलती है। चट्टानों से क्या है? पेंटिंग की कलाकृति मिली है। चट्टानों से और क्या मिली है? पेंटिंग कलाकृति मिली है। पेंटिंग कलाकृति मिली है। पेंटिंग की कलाकृति मिली है। इससे क्या है? पेंटिंग कलाकृति मिली है। इन कलाकृति में क्या है कि लड़ते हुए जंतु और मनुष्यों को दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है, नृत्य करते हुए यानी कि नाचते हुए चित्र हैं वो हैं, और क्या है कि वाद्य यंत्रों को बजाते हुए चित्र हैं। आदिवासी अब भी जंगल में ही रहते हैं। आदिवासी क्या हैं? अभी भी जंगल में रहते हैं। ये जो आदिवासी हैं ये अब भी कहाँ रहते हैं? ये जंगलों में रहते हैं। यहाँ से मनुष्य गतिविधियों के क्या है? ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। मनुष्य गतिविधियों के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। इससे क्या है कि आदि मानव किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता था, वो किस प्रकार रहता था, क्या खाना खाता था, क्या पहनता था, ये जानकारी मिली है। क्योंकि यहाँ से पेंटिंग की कलाकृति मिली है तो कलाकृतियों में वो उस समय की जो है हमें काफी जानकारी मिलती है। क्योंकि वो शिकार करते हुए वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य करते हुए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें नाचने गाने का ज्ञान था, संगीत की भी उन्हें जानकारी थी। और वो लोग क्या है? शिकार करते थे। और वो लोग क्या करते थे? शिकार करते थे। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ
परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना। ये क्या है? बाघ परियोजना। प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना है, ये क्या थी इसके बारे में अब हम थोड़ा देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर ये किसके लिए थी? बाघों के संरक्षण के लिए थी। किसके लिए थी? बाघों के संरक्षण के लिए। बाघों के संरक्षण के लिए। किसके लिए थी? बाघों के संरक्षण के लिए थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि देश में जो बाघों की उत्तरजीविता है और संवर्धन करना। बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना कि बाघ जीवित रह सके और उनका जो है जो ये बाघ है इनका जन्म भी हो सके। तो बाघों की उत्तरजीविता करना और जो बाघ हैं उनका कोई शिकार ना करे, उनको बचा के रखना। बाघों की देश में बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना। इसका प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य था? बाघों की उत्तरजीविता और बाघों की उत्तर जीविता, बाघों की उत्तर जीविता और संवर्धन करना। बाघों की उत्तर जीविता और संवर्धन करना। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य था? कि बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन की समाप्त होने वाली स्पीशीज का संरक्षण करना। स्पीशीज क्या होती है? जो क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विशेष जो उस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से जो पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी स्पेशल प्रजातियां जो होती हैं वो क्या होती है? स्पीशीज। समाप्त होने वाली स्पीशीज को बचाना, उनकी जो प्रजातियां हैं वो खत्म ना हो जाए, उन्हें बचाए रखें। तो ये क्या है? इसका उद्देश्य है। संकटापन जंतु कौन कौन से होते हैं? संकटापन जंतु वो जंतु होते हैं जो एक निश्चित जिनकी संख्या क्या है? एक निश्चित स्तर से कम हो रही है। संकटापन क्या है? संकटापन जंतु कौन से होते हैं? जिनकी जो संख्या है वो एक निर्धारित स्तर है उससे कम होती जा रही है और हमें खतरा है कि वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगी। छोटे प्राणियों के जो विलुप्त होने की संभावना है वो काफ़ी अधिक रहती है, क्योंकि वो जो हमारे छोटे छोटे प्राणी होते हैं वो जब भी हमारे आगे आते हैं तो वो पाँव के नीचे कुचले जा रहे हैं और हम उन्हें मार रहे हैं। जैसे हम चूहे भगाने के लिए क्या करते हैं? चूहों को मारते हैं, तो वो जो कुछ गोलियां वगैरह ला के घरों में डाल देते हैं, उससे चूहे मर जाते हैं। तो ये अनेक प्रकार के जो जीव जंतु हैं इनके ऊपर हमारा कोई ध्यान नहीं है और इनकी जो प्रजातियां हैं ये लुप्त होती जा रही हैं। बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना, इसका उद्देश्य क्या है? बाघों की उत्तरजीविता और संवर्धन करना। समाप्त होने वाली स्पीशीज को बचाना। क्या करना है? समाप्त होने वाली जो स्पीशीज होती हैं उन्हें बचाना, ये इसका उद्देश्य होता है। परितंत्र क्या होता है? परितंत्र क्या होता है? परितंत्र क्या होता है कि जो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव किसी क्षेत्र कोई क्षेत्र होता है तो कोई एरिया होता है, उस क्षेत्र में रहने वाले जो
पौधे होते हैं, प्राणी होते हैं, क्षेत्र के पौधे, प्राणी, पौधे, प्राणी, और क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, जो माइक्रोब्स उसमें पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव। और क्या होंगे, सूक्ष्म जीव अजैव घटकों, कुछ अजैव घटक हो गए, जैसे अजैव, अजैव घटक कौन कौन से हो गए, अजैव घटकों, अजैव घटक कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं जलवायु, मिट्टी, जैसे जलवायु, मिट्टी, जलवायु, जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा, नदी, डेल्टा, नदी, डेल्टा इत्यादि क्या है, ये संयुक्त रूप से क्या होते हैं, किसी परितंत्र का निर्माण करते हैं। ये संयुक्त रूप से क्या करते हैं, ये संयुक्त रूप, ये सब मिलकर के क्या है, इन सब को मिला करके क्या है, परितंत्र का निर्माण होता है। रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं, परितंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ये सब संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं, परितंत्र का निर्माण करते हैं। तो परितंत्र क्या होता है, परितंत्र होता है किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी, सूक्ष्म जीव और अजैव घटक। ये क्या होता है, अजैव घटक जैसे मिट्टी, जलवायु, नदी, डेल्टा, ये सब, इन सब को मिला करके क्या कहते हैं, परितंत्र। परितंत्र में यदि हम परितंत्र का नाम लें तो क्या आएगा, उस क्षेत्र में जो रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, पौधों की स्पीसीज हो गई, जो वन्य जंतु हो गए, जो प्राणी जात और वनस्पति जात की स्पीसीज है, उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा पुस्तक क्या होती है, रेड डाटा पुस्तक होती है, इसमें संकटापन स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज का क्या किया जाता है, का रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटापन स्पीसीज होती है यानी कि जो वह स्पीसीज जो लगभग खत्म होने वाली हो रही है या जिनकी संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, उनका रिकॉर्ड किस में रखा जाएगा, रेड डाटा पुस्तक है उसमें रखा जाता है। पौधों और जंतुओं की अन्य स्पीसीज के लिए क्या है, पौधों और जो जंतुओं की होती है वो अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं। पौधों और जंतुओं की जो अलग अलग प्रजाति होती है ना, उनका अलग अलग रेड डाटा पुस्तक होती है। और जंतुओं की, पौधों और जंतुओं की जो और जंतुओं के स्पीसीज की, पौधों और जंतुओं की जो स्पीसीज होती है के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक हैं, के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है, अलग अलग
रेड डाटा पुस्तक है, अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? इसमें जो संतापन स्पीसीज है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों और जंतुओं की स्पीसीज है, उनके लिए अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। अब है प्रवासी पक्षी। प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो अपने मूल स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान से उड़कर दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, वो क्या होते हैं? उड़कर सुदूर क्षेत्रों की लंबी यात्रा करते हैं। सुदूर क्षेत्रों की जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों की क्या है? लंबी यात्रा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जिस स्थान पर रहते हैं वो स्थान क्या है? वहां पर उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, इसलिए ये जो अंडे इत्यादि देते हैं वो वहां पर नहीं पनप सकते बहुत ज्यादा ठंड के कारण, इसलिए ये दूसरे एरिया में चले जाते हैं और वहां पर अंडे इत्यादि देते हैं। क्योंकि इसका कारण क्या होता है कि मूल आवास में ज्यादा ठंड, इसका कारण क्या है? इनका जो मूल आवास है वहां पर ज्यादा ठंड होती है, तो इसलिए ये जब ज्यादा ठंड होती है उनके मूल आवास पर, तो वह ये उड़कर दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे पक्षियों को जो उड़कर दूसरे क्षेत्रों में आए हुए अपने मूल स्थान को छोड़कर, उन्हें क्या कहते हैं? प्रवासी पक्षी कहते हैं। मूल स्थान में ज्यादा ठंड पड़ना, मूल स्थान में ज्यादा ठंड पड़ना, इस कारण से ये क्या होते हैं? प्रवासी पक्षी होते हैं। ये उड़कर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण, कागज का पुनः चक्रण। अब यहाँ पर मतलब ये अलग सा टॉपिक लग रहा है कि यहाँ पे कागज का जिक्र कहाँ से आ गया? तो कागज का जिक्र यहाँ पे क्यों आ गया? क्योंकि जो कागज का निर्माण होता है वो पेड़ों को काटकर होता है। पेड़ों की जो लुगदी होती है वो कागज बनाने के काम आती है। तो यहाँ पर क्यों करेंगे हम कागज का पुनः चक्रण? क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है। यदि हम एक कागज का बार बार उपयोग करेंगे तो यानी कि हमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इस कारण से कागज का पुनर्चक्रण हमें करना चाहिए। 17 वृक्ष होते हैं, उन्हें जब हम काटते हैं तो 1 टन कागज मिलता है। 17 वृक्षों को काटने पर क्या होता है? 1 टन कागज है वो प्राप्त होता है। कितना कागज प्राप्त होता है? 1 टन कागज प्राप्त होता है। 17 पेड़ों को काटने पर 17 पेड़ जब काटते हैं और यदि एक कागज है उसका 5 से 7 बार तक पुनर्चक्रण यानी कि दोबारा उपयोग उसका किया जा सकता है, उन्हें जलाना नहीं चाहिए। एक कागज का कितनी बार पुनर्चक्रण किया जा सकता है? 5 से 7 बार क्या है? पुनर्चक्रण किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति एक दिन में एक कागज की बचत करता है तो साल में बहुत सारे कागज बच जाते हैं। जो कागज उद्योग है उसमें उपयोग में इससे और क्या लाभ होंगे कि कागज उद्योग में बहुत सारे पानी की जरूरत होती है, बहुत सारी बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे पानी और बिजली दोनों की बचत होगी। तो क्या होगी और क्या फायदा होगा? पानी और बिजली की क्या है? बचत होगी। पानी और बिजली की बचत होगी। पानी और बिजली की क्या है? बचत होगी। पानी और बिजली की बचत होगी। और क्या होगा इससे? क्या होगा कि जो हानिकारक रसायनों के उपयोग में कमी आएगी। हानिकारक
रसायन है उनका उपयोग कम होगा। रोपण, पुनर्वन रोपण। ये पुनर्वन रोपण क्या होता है, तो काटे गए जो वृक्ष हैं उनकी जगह दूसरे वृक्ष लगाना। काटे गए पेड़ की जगह वृक्ष रोपण क्या होता है, काटे पेड़ों की जगह, काटे गए पेड़ों की जगह वृक्ष रोपण करना क्या है, पुनर्रोपण होता है। वृक्ष रोपण ये क्या होता है, पुनर्वन रोपण होता है। और काटे गए जो स्पीसीज वाले क्षेत्रों वाले वृक्ष हैं उनका पुनर्रोपण करना। जो शेष प्रजाति के स्पीसीज का पुनर्रोपण करना भी क्या है, पुनर्वन रोपण है। वनोन्मूलित क्षेत्र को अबाधित छोड़ना। क्षेत्र को, जो क्षेत्र होता है जहाँ पर वन को काटे गए हैं उस क्षेत्र को यदि हम बाधा रहित छोड़ दें तो उसमें अपने आप वो पौधे हैं वो दोबारा उगाते हैं और वो पेड़ बन जाते हैं। क्षेत्र को अबाधित छोड़ना। क्षेत्र को अबाधित, क्षेत्र को क्या है, अबाधित छोड़ना। क्षेत्र को अबाधित छोड़ना, इससे भी क्या है, पुनर्वन रोपण होता है। भारत में क्या है, वनों को सुरक्षित रखने के लिए भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। क्या बनाया गया है, भारत वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इस वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है कि जो वन है उन्हें काटा ना जाए, क्योंकि वन है ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, तो और ये प्रदूषण स्तर इससे मेंटेन रहता है। तो भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारत वन संरक्षण अधिनियम, भारत वन संरक्षण अधिनियम है। ये क्या है, ये भारत में क्या है, वन संरक्षण अधिनियम। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक वनों का परिरक्षण और संरक्षण। इसका उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक वनों का, प्राकृतिक वन है उनका संरक्षण और संवर्धन। वनों का संरक्षण, उन्हें रक्षण करना और उनकी क्या है, मात्रा में इजाफा हो, उनकी जो क्षेत्र है वो बढ़े। संरक्षण और संवर्धन, संरक्षण और संवर्धन। प्राकृतिक वन है उनका संरक्षण और संवर्धन। वन में और वन के जो समीप रहने वाले लोग हैं ये क्या है, ये उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वन में रहने वाले लोग हैं, इसका क्या है कि वन में जो लोग रहते हैं वन में और जो वन के समीप रहते हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और वन के समीप रहने वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, की आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की क्या है, पूर्ति हो सके। वन और वन के समीप रहने वाले जो लोग हैं उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है चैप्टर 7
वन ये खत्म होता है। वन एवं जीवों का जो संरक्षण है, ये वन और जंतुओं का जो संरक्षण का चैप्टर है ये हमारा समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है। और मेरी वीडियो को है शुरू से अंत तक देखिए, और आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, तभी आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।